प्यारे बच्चों, बेटे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड। और ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, इसके लिए मैं कुछ आपको एक बार स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। वो फॉर्मूले आपको ध्यान से देखने कि कौन सा फॉर्मूला कब किस कंडीशन पे अप्लाई करना है। देखो बेटा, जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जो इनिशियली कि आपके पास से कि ये कोई आर्क है, ठीक है। ये जो आर्क है ये कोई वायर है, इसमें आई करंट फ्लो करता है और इसने जो सेंटर है सर्कल, एक्चुअली सर्कल की आर्क है, इसको कंप्लीट करो तो एक सर्कल बनेगा और इसने यहाँ पे ये एंगल बना रखा, मान लिया अल्फ़ा। तो मैं आपको बताऊँ, इस करंट कैरिंग आर्क की वजह से यहाँ सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, इसकी रेडियस आर मान ली मैंने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। किसके अंदर बताया था? जो हमने एक एक्सरसाइज करी थी, एक टॉपिक करा था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि B इज इक्वल टू, एक ये किसी भी आर्क के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू एल्फ़ा। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अल्फ़ा का मतलब होता है, अल्फ़ा की जो आर्क है ना, आर्क, उस आर्क ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया वो अल्फ़ा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। बस ये अल्फ़ा क्या है? ये एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क टू द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो आपसे ये पूछते हैं, एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये मान लिया अपने पास कोई सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इसके सेंटर के ऊपर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले। सेमी सर्कुलर आर्क है, आई करंट कैरी करती है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? आर रेडियस है इसकी, तो क्लियर है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और में 4 पाई आर, ये तो है सभी के अंदर, इनटू में अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब सेंटर के साथ एंगल कितना बनाया आर्क ने। अब सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये एंगल कितना बनाएगी? यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। वो एंगल आपको हमेशा रखना है पाई की फॉर्म में, मतलब रेडियन की फॉर्म में। तो कितना एंगल होगा अपने पास? ये पाई रेडियन का एंगल होगा। तो अल्फ़ा की जगह लिख दिया मैंने पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 आर। तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला बनेगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अगर आपकी आर्क कंप्लीट हो, मतलब ये रिंग हो कंप्लीट पूरी पूरी, तो रिंग में तो एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे 2 पाई एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर। ये पूरी रिंग है, पूरी रिंग तो 2 पाई एंगल बनाएगी। तो आई करंट मान ले कैरी करता है, तो B इज इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू नॉट आई और में 4 पाई आर इंटू 2 पाई, 2 हो गया अपने पास ये, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई और में 2 आर। आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 आई ओवर, सॉरी, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। मीन्स आप इसको सेम टू सेम यो का लिख सकते हो, 2 पाई म्यू नॉट आई 2 पाई और 4 पाई आर। कहने का मतलब क्या है कि कई बार हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम इसको, इस फॉर्मूले को एज इट इज़ यूज़ करेंगे कि जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट बाई में 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, चलो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस फॉर्मूले को आप यही याद रखो, दोनों फॉर्मूले में दोनों रिलेशन मत याद रखो, इसको याद रखो, काम चल जाएगा अपना। फोर्थ है, इस बात को अच्छे से समझना जो मैं आपको बताऊंगा, कि जिस तरह मान लें अपने पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, आई करंट कैरी करता है। आपसे पूछे भी स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस के ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी हो। स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस के ऊपर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हमें पता है B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई
डी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ये बायट सावर्ट लॉ था, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बायट सावर्ट लॉ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे डी एल मान लो अपने पास ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है इतनी लेंथ का, डी एल लेंथ का, और ये आर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट आपका पी है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। कहने का मतलब थीटा यहाँ पर 0 बनेगा। अगर थीटा 0 बनेगा तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 0 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो एक सीधी ही बात ये याद रखनी है आपने कि स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है वो कल जो हमने एक्सरसाइज कुछ एक स्ट्रेट कंडक्टर क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको ये बताया था, 4 फॉर्मूले हम कर चुके हैं। 5वां फॉर्मूला अपने पास 5th रिलेशन है कि स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर से यहाँ पर ये ए डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके दोनों एंड को मिला दो उस पॉइंट के साथ, इसको मीट करवा के देख लो ऐसे। ये एंगल कितना बनेगा, इसको माना था मैंने φ1, ये एंगल जो बनेगा इसको मानेंगे हम φ2। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B इज इक्वल टू, इसका रिलेशन आया था अपने पास म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये ठीक है, ये रिलेशन अपना बना था वहाँ पे जब हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। फिर 6th पॉइंट ये है आपका कि कंडक्टर जो आपका वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट कंडक्टर हो। बात को समझना, मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे यूज करूँगा मैं। इनफाइनाइट कंडक्टर है और जो पी पॉइंट है आपको वो यहाँ पे है। तो इनफाइनाइट के केस में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप उसको इन्फिनिटी से मीट करवाओगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर बनेगा, ये एंगल भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर बनेगा। जब ये बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी तो इन्फिनिटी के साथ इस पी पॉइंट का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो मतलब φ1 भी 90 हो जाएगा, φ2 भी 90 हो जाएगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से आएगा अपने पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और 4 पाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, तो 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और 4 पाई ए बोल दे, म्यू नॉट 2 आई और 4 पाई ए बोल, एक ही बात है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट कि भाई अगर ये आपका इनफाइनाइट कंडक्टर हो, स्ट्रेट कंडक्टर है, आई करंट कैरी करता है और इनफाइनाइट है, और इसके एक जो पी पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो इसके एक एंड के नज़दीक है, जिससे वाले पॉइंट पी है। तो मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, एक एंड पे है, चाहे इधर हो चाहे इस तरफ हो, इस एंड पे हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अपने पास म्यू नॉट आई ओवर 4 म्यू नॉट, ये होगा अपने पास 2 पाई ए, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए बन जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या होगा, एक एंगल तो बनेगा 0 डिग्री φ1 तो, और φ2 जो बनेगा इसके साथ मीट करवाओगे जब इन्फिनिटी वाला एंड के साथ, तो वो कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करोगे φ1 0 साइन 0 0 साइन 90 1, तो ये रिलेशन आ जाए अपने पास, ये वाली वैल्यू बच जाएगी डायरेक्ट आपकी। ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे,
अभी इन्हीं रिलेशंस का हम यूज़ करेंगे आगे। तो इन रिलेशंस का यूज़ कैसे करेंगे वो देख लो। अब न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं हमने इसके, देखो। तो ये मैंने कुछ रिलेशंस आपको बताए, 7 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ज़रूरत पड़ेगी तो और कुछ रिलेशंस को हम देख लेंगे आगे, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। हाँ, एक बात और जो मैं आपको बताऊंगा, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको। देखो, मान लिया अपने पास ये कॉइल है सर्कुलर और इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे। ये जो पॉइंट है आपका, ये मान लिया अपने पास से ओ है, पी पॉइंट लगा लो, कुछ भी लगा लो। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करो या फिर क्लॉक रूल का इस्तेमाल करो। मैं आपको क्लॉक रूल बता देता हूँ, ये ध्यान रखना। सुनो, अगर करंट मान लिया, इसमें अगर करंट को ध्यान से देखो तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी। क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाएगा, ऊपर नॉर्थ पोल बन जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ जाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी अपवर्ड। इसको मैं बी डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। डॉट का मतलब होगा अपवर्ड, अपवर्ड्स। ध्यान रखना ये बात जो मैं बता रहा हूँ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। साइन कन्वेंशन में दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर करंट मान लिया क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज करंट हो, तो पोल बनेगा यहाँ पे साउथ, साउथ पोल बनेगा यहाँ पे। साउथ पोल बनेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे हम नेगेटिव। ये ध्यान रखो, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। और साइन मैंने आपको बता दिया, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, या उल्टा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप इसको पॉजिटिव मान सकते तो उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट साइन के आपको दोनों के दोनों लेने पड़ेंगे। अब हम कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ। कि आपको ये बोल दिया गया कि भाई एक ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, पहला आपको यहाँ ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ये करंट इसके अंदर इस तरीके से करंट गया है, आई करंट फॉलो करता है इसमें, इस तरीके से करंट यहाँ पे गया। ये स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, नाम मैंने रख दिया इसका ए सी डी ई एफ। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। कुछ आपसे पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ ओ पॉइंट पर। तो आप ये देखो यहाँ पर टोटल कितने कंडक्टर हैं, जो टोटल पूरा कंडक्टर है उसके सेगमेंट्स देख लो कितने हैं। इसकी यहाँ मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो ए से सी, एक सी डी ई, एक ई एफ, ई और एफ। तो आप ये देखो ए से सी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ई से एफ भी स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक आर्क है। तो आर्क में आर्क का रिलेशन लगाएंगे, स्ट्रेट कंडक्टर में स्ट्रेट कंडक्टर वाले रिलेशन लगाएंगे हम। आप सबसे पहले ये देखो, ये आर्क, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जो ओ पॉइंट है,
ये ओ पॉइंट इस स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस पे लाई करता है और इस स्ट्रेट कंडक्टर की भी एक्सिस पे लाई करता है। और मैंने आपको एक बात बता रखी है, अगर मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है और जो पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने उसकी एक्सिस पे ही लाई करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इसका मतलब इन दोनों AC और इस EF की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अब बच गया कौन अपने पास से, ये आर्क बच गई। अब इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछिए कितनी होगी। अब जो ये आर्क है, आर्क के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, B इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 इसकी वजह से, B3 इसकी वजह से, B1 और B3 तो जीरो होगी, B2 इस आर्क की वजह से। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था, B इज इक्वल टू ये जीरो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई में 4 पाई R इंटू एल्फा होता है। ठीक है, एल्फा मतलब जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ। तो सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये एंगल कितना बन गया, पाई एंगल बन गया, तो मैंने आपको बताया था। तो म्यू नॉट I और में 4 पाई R इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट I और 4 R के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखना ये प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो उसके लिए आप करंट की डायरेक्शन देखो। करंट आपका कहाँ से कहाँ, C से इस तरीके से है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन इसको ऐसे देखो आप, कौन सी है, क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन होगा मेरे पास यहाँ पे ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज है तो आप इसको नेगेटिव मानना चाहो तो नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव मानना चाहो तो पॉजिटिव मान लो। मैंने इसको मान लिया, अज्यूम कर लिया, मान लिया मेरे पास ये नेगेटिव है। एक अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम करो, डाउनवर्ड को अगर आप नेगेटिव मानोगे तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अगर अपवर्ड को नेगेटिव मानोगे तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान दो, अपोजिट मानने पड़ेंगे, सिंपली बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो, या तो आप साइन लगा दो या फिर आप लिख दो, साइन भी ज़रूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेशंस वगैरह के अंदर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, डाउनवर्ड्स बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बोल दिया गया कि एक ये आर्क है, एक तो ये आर्क है, एक आपके पास ये आर्क है, ये सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, इसमें करंट है I, इसमें भी करंट मान लिया अपने पास I है। ठीक है, इसके ऊपर मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस पे मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। आपसे पूछा वो पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है भाई, अब यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर तो है नहीं, दो आर्क हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, दो कॉइल हैं, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई, मैंने पहली कॉइल की वजह से B1 मान लिया उसको। B1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I ओवर में, कंप्लीट रिंग है। ठीक है, कंप्लीट रिंग में एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई में 2R होता है। फॉर्मूला ध्यान रखना, कंप्लीट रिंग की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I और में 2R। अगर इसके ऊपर कुछ टर्न हो तो म्यू नॉट NI और 2R हो जाएगा, मतलब N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक टर्न के लिए म्यू नॉट I बाई 2R, N टर्न होंगे तो N से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितने टर्न है, N1 है, तो N1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब B2 क्या होगा, B2 मतलब इस आउटर रिंग की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या हो, म्यू नॉट, करंट तो सेम है, I डिवाइड बाई में 2, ये क्या था R1, तो ये क्या हो 2R2, इस पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2 है। अब डायरेक्शन और देख लो, ये इसके लिए क्या अपने पास, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो हो गया प्लस का, और ये क्या होगा, ये डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा माइनस का। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम होता है B1 प्लस B2। तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट I N1 ओवर में 2R1 माइनस म्यू नॉट I N2 ओवर में 2R2। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर
2 कॉमन आ गया, कितना बच गया अपने पास ये N1/R1 माइनस N2 बाई R2, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अपने पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये बन जाएगी N1/R1 माइनस N2/R2। ठीक है, कब? जब करंट दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में होता है फिर दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आपको ऐसे बोल दिया गया, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये दो रिंग दे दी और दोनों में करंट दे दिया सेम डायरेक्शन में, आई करंट है दोनों में, मान लिया सेम डायरेक्शन सेम दे दिया। अब इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस मान लिया R2 है, इस पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस पे N2 है। नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, B इजिकल टू क्या हो, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा, तो इस अंदर वाली रिंग की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, म्यू नॉट आई और में, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई और में 2R, एक के लिए अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो मल्टीप्लाई बाई जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो होगी B1 अंदर वाले की वजह से, B2 कितना होगा बाहर वाले की वजह से, म्यू नॉट आई और में 2R2 इंटू N2, वो R1 है। अब प्लस या माइनस देख लो, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये प्लस का, ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज का, मतलब ये भी प्लस का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों का सम, दोनों को ऐड कर दो, तो म्यू नॉट आई बाई में 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया N1/R1 प्लस N2/R2 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ऐसे मतलब मुश्किल नहीं आएगी आपको कि आपको ये लगेगा न्यूमेरिकल्स ये पता नहीं कैसे न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा आसान हैं, मुश्किल हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको जिस तरह की न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको ये बोल दिया भाई एक ये आर्क आपको दे रखी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस तरीके से आपको एक ये डायग्राम दे रखा है, ये पॉइंट आपको A बोल रखा है, ये पॉइंट आपको E है, ये पॉइंट आपका B है, यहाँ पर मान लिया C पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया आपका D है, ये पॉइंट आपका O है, ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री का। आपसे पूछा इसमें करंट फ्लो करता है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करता है, ऐसे करंट आया है, तो आपसे पूछा O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो इस O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए आप ये देखो पहले इसमें स्ट्रक्चर कितनी है, जो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो किसकी वजह से आई, AB की वजह से, AB स्ट्रेट कंडक्टर, फिर यहाँ से प्लस में मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, BCD ये आर्क की वजह से, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, D से E की वजह से, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछेंगे कितनी होगी। तो आप ये देखो ना यहाँ पे, अब मैंने आपको एक बात बता रखी है, ये जो O पॉइंट है आपका ये स्ट्रेट कंडक्टर की एक्सिस पे है, एक्सिस पे है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0, तो इसका मतलब ये 0 और ये 0, ये तो दोनों 0 हो गए, बच गई मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको ये बोला गया जो एक करंट यहाँ पे गया, ये करंट मान लो 10 एम्पियर का है, आपको ये वैल्यू गिवन दे रखी है, और इसकी जो रेडियस आपको दे रखी है ना, वो रेडियस आपको दे रखी है, एज्यूम कर रहे हैं मान लें अपने पास 3 सेंटीमीटर दे रखी है, मान लें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ O पॉइंट पे कितनी होगी। तो ये रिंग की वजह से बच गई मैग्नेटिक फील्ड, तो रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई में 4πr इंटू एल्फा होता है। अब एल्फा देख लो कितना होगा, अब बच्चे सोचते हैं सर एल्फा तो 90 होगा, 90 नहीं होगा, B से लेकर D तक कितना एंगल बना है, एंगल तो ये बना, ये एंगल बना, ये 90 है, तो ये कितना होगा 270 मतलब क्या होगा 2π/3 होगा, ठीक है ना, जो ये एंगल बना अपने पास ये 2π/3 होगा। आप ये देख लो ना, ये पाई हो गया, एंगल लेना अपने पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में एंगल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल कितना अपने पास पाई, तो ये बचा एंगल कितना अपने पास पाई माइनस में
जो टोटल अपने पास 2 पाई में से हमने इसको माइनस कर दिया, सॉरी ये एंगल कितना पाई बाई 2 है, 90 था, तो ये कितना 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नोट बाई में 4 पाई आई बाई में r इंटू एल्फा कितना है 2 पाई बाई 3। एंगल को अगर आप ये ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 2 पाई बाई 3, एक सेकेंड वो सॉरी 3 पाई बाई 2, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 270 होता है ना ये एंगल, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 2, ये होगा अपने पास 270 होता है, तो 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है 3 पाई बाई 2। तो अब वैल्यू पुट करनी है, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई क्या होता है 10 की पावर माइनस 7, आई कितना है 10, बाई में r कितना दे रखा है, r की वैल्यू आपको दे रखी होगी, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया, इंटू में 3 पाई बाई 2 हो गया। पाई की वैल्यू पुट करना चाहते 22/7 पुट कर सकते हैं, अदरवाइज 3 पाई की फॉर्म आंसर निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ये होगा अपने पास 5, तो ये कितना अपने पास है 3 से 3 कैंसिल, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, नीचे माइनस 2 है, तो ऊपर बच गया माइनस का 5, एक बच गया पाई, तो ये आ गया आंसर अपने पास। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास कितनी 5 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं आती न्यूमेरिकल्स को करते हुए, ऐसा नहीं होता कि न्यूमेरिकल्स हमें नहीं निकलेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब कुछ एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे, इसके इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको ये दे दिया गया, मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। आपको ये बोला गया एक, आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, डिजाइन कर रखा है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है कि इसको हम अंदर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, इन पॉइंट्स को इन स्ट्रेट कंडक्टर से सेंटर पॉइंट बनता है O, और ये एंगल आपको दे रखा है अल्फा, और इसमें करंट फ्लो करता है, मान लिया आई करंट इस तरीके से चल रहा है, आई करंट इसमें, ये आई करंट चल रहा है यहाँ पे, तो आपसे पूछे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर आएगी, आप ही देखो किस किस की वजह से आएगी, एक तो ये आर्क यहाँ तक, इस आर्क ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बना रखा है, ये एंगल बना रखा है, ये एंगल कितना है 2 पाई माइनस एल्फा, ये एंगल अल्फा, तो ये कितना 2 पाई माइनस एल्फा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी म्यू नॉट आई ओवर, मैं इसको B1 मान रहा हूँ, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, रेडियस दे रखी इसकी R, रेडियस R है इसकी, तो R इंटू एंगल कितना है 2 पाई माइनस एल्फा। अभी देख लो प्लस का है माइनस का, ये एक्सिस करंट देख लो इसका क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये माइनस का। B2 इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रेट कंडक्टर ये पॉइंट स्ट्रेट कंडक्टर एक्सिस पे, तो B2 हो गया 0। B3 ये आर्क आपकी, तो इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस आर्क की वजह से ये इसका सेंटर हो गया आर्क का, ये भी आपको R दे रखे, तो R प्लस R टोटल कितना अपने पास ये 2R बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R दे रखी है, ये भी R दे रखे, तो टोटल कितना अपने पास ये 2R हो गया। तो ये ऐसे होगी एक तरीके से, ये आई करंट है आपका, ये एंगल कितना है अल्फा, मैं इसको ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, केवल अंदर वाला जो पार्ट निकाल रहा हूँ बाहर, ये टोटल कितनी होगी 2R होगी। तो B3 कितना होगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू 2R इंटू एंगल कितना होगा अल्फा,
अब ये देख लो, ये प्लस का या माइनस का, डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन कैसी, ये डायरेक्शन है तो ऐसे घूम के आया है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा माइनस का। B4 ये स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तो B4 भी क्या होगा, जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सभी का सम, तो माइनस का म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस अल्फा और 4 पाई आर, ये भी माइनस का म्यू नॉट आई अल्फा और 4 पाई इंटू 2r। तो B इज इक्वल टू जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई आर कॉमन आ गया, माइनस का क्या बच गया यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बच गया माइनस में अल्फा बाई 2 बच गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का आ गया ये। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और में 4 पाई आर इंटू में यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, इसका एलसीएम लिया हमने, ये आ गया अपने पास यहाँ से 4 पाई माइनस अल्फा बाई 2, ये अपने पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया जो हमें चाहिए थी। ठीक है बेटे, इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, कल भी हम इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज हम सारे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। आज केवल आप ये तरीका समझ लो, ये तरीका क्या है, कल फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और 10 या 12 न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, 10 to 12 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज इसको समझो आप, ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल से करने हमें कैसे, फॉर्मूले याद करो जो फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, उसको एक पेज पे लिख लेना।